हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग इस लॉगिन मिडलवेयर पे काम करेंगे। यूजर क्या करना चाहता है कि अपने अकाउंट को एक्सेस करना चाहता है सर्वर में। तो वो क्या करेगा, उसके लिए अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब यूजर रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर के लिए तो हम लोग एक मिडलवेयर लगाएंगे और उस मिडलवेयर के थ्रू ये चेक करेंगे कि यूजर ने जो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाली है वो करेक्ट है या नहीं है। तो अगर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड करेक्ट नहीं है तो उस केस में हम क्या दिखा देंगे उसको, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अगर यूजर आईडी एंड पासवर्ड करेक्ट होते हैं देन क्या करेगा, वो सर्वर को इजीली एक्सेस कर लेगा। तो इसके लिए कैसे हम लोग मिडलवेयर बनाएंगे वो हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। देन यहाँ पे हम लोग आएंगे अपने मिडलवेयर वाले फोल्डर में। देन यहाँ पे हम लोग एक फाइल बनाएंगे, इसका नाम रहेगा इज लॉगिन डॉट जेएस। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट इज लॉगिन एंड CONST होता है। इस लॉगिन में हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड थर्ड वन इज नेक्स्ट। ठीक है। एंड यहाँ पे हम बनाएंगे एक वेरिएबल कॉन्स्ट इज लॉगिन एंड इज लॉगिन में हम बोलेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर ऑथ। अगर यूजर मतलब ऑथेंटिकेट है तो आप क्या करो, चेक करेंगे कि इफ लॉगिन अगर ट्रू है इसकी वैल्यू, देन क्या कर देना आपको, नेक्स्ट पाथ को एक्सेस दे देना। ठीक है। अदरवाइज अगर यूजर ऑथेंटिकेट नहीं है देन हम लोग क्या करेंगे, एक एरर मैसेज दे देंगे एंड एरर मैसेज में देंगे हम लोग यू आर नॉट लॉगिन। ठीक है, इस तरह से। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, मिडलवेयर में एरर मैसेज पास कर देंगे। ठीक है। एंड इसे क्या करेंगे, फिर हम एक्सपोर्ट करा देंगे यहाँ से, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में लिख देंगे यहाँ पे हम लोग क्या, इज लॉगिन। एंड देन इसे हम लोग इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट कहाँ करना पड़ेगा हमको, हम चलेंगे अपने एडमिन कंट्रोलर में एंड एडमिन कंट्रोलर में हम लोगों ने, एडमिन कंट्रोलर नहीं, हमें चलना पड़ेगा राउट्स में, क्योंकि मुझे तो राउट्स में यूज करना है ना इसको। तो सिंपली आपको राउट्स में आना है। राउट्स में आने के बाद अकेडमिक एडमिन राउट डॉट जेएस फाइल, देन यहाँ पे कर लेंगे इसको हम लोग इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में लिखेंगे इज लॉगिन। ठीक है। एंड लॉगिन करने के बाद आप किस पाथ को एक्सेस करना चाहते हो, जैसे मैंने कहा मैं ना गेट सिंगल कंट्रोलर को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली इसके आगे यूज कर लूंगा इज लॉगिन कॉमा गेट सिंगल कंट्रोलर। सो अगर हम लोग अपना सर्वर चेक करते हैं तो यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है। हम लोग आते हैं अपने पोस्टमैन पे। देन पहले हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि आफ्टर लॉगिन ही आप किसी अनदर पाथ को एक्सेस कर सकते हो। तो लॉगिन करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ईमेल आईडी डाली एंड पासवर्ड डाली। देन हम लोग सेंड करते हैं। तो अगर हमें यूजर मिल जाता है इसका मतलब यूजर क्या हो चुका है, लॉगिन हो चुका है। एंड देन अगर हम चलते हैं गेट सिंगल एडमिन पे एंड इसको सेंड करते हैं हम लोग, तो यहाँ दिखा रहा है कि यू आर नॉट लॉगिन। यू आर नॉट लॉगिन मतलब कि अभी आप ऑथेंटिकेट नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने कंट्रोलर में, एडमिन कंट्रोलर में चलते हैं। एंड जहाँ पे हम लोगों ने लॉगिन की लॉजिक लिखा था ना, लॉगिन एडमिन कंट्रोलर। एंड यहाँ पे हम लोगों ने मतलब जब यूजर वेरीफाई हो जा रहा था, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड वेरीफाई हो रही थी, तो उसको हम लोग कहाँ मतलब क्या सेंड कर रहे थे, रिस्पॉन्स में यूजर सेंड कर दे रहे थे। सो हम इस यूजर को पास कर देंगे यूजर ऑथ में एंड यूजर ऑथ में हम लोगों ने यूजर पास कर, ठीक है। एंड इसको हम लोग ना इस लॉगिन कंट्रोलर में चल के एंड यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड कंसोल डॉट लॉग में इज लॉगिन। ठीक है। अब हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एंड चेक करते हैं। अगेन मैं पहले लॉगिन करूंगा यूजर को। ठीक है। सेंड, लॉगिन हमारा हो गया। देन हम लोग गेट ऑल एडमिन पे चलेंगे। देन अगेन हम लोग सेंड करें, सॉरी गेट सिंगल एडमिन पे ना, सेंड करते रिक्वेस्ट। देन यहाँ पे हमको सेम मैसेज मिल रहा है कि यू आर नॉट लॉगिन। देन अगर हम लोग अपने टर्मिनल पे चलें तो यहाँ दिखा रहा है देखो अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड दिखाने का रीजन ये है कि हमारा जो HTTP सर्वर होता है ना वो स्टेटलेस होता है। ठीक है। स्टेटलेस का मतलब इफ यूजर लॉग इन द सर्वर नॉट रिमेम्बर लॉग इन यूजर, मतलब कि अगर यूजर ने अपना अकाउंट लॉग इन किया है सर्वर पे तो सर्वर को पता नहीं होता
मतलब सर्वर भूल जाता है, उसे याद नहीं होता है कि किसी यूजर ने लॉग इन किया है, ठीक है। तो हमें यूजर को बोलना होता है, हमें मतलब सर्वर को बताना होता है कि हे सर्वर, दिस यूजर इज लॉग इन, मतलब सर्वर ये यूजर क्या है, आपका लॉग इन है, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी अचीव करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, जैसे आप इसको कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बेस पे आप अचीव कर सकते हो। सेकंड, सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन आप यूज कर सकते हो। या थर्ड वन इज टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन का यूज करके इस जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सर्वर, दिस यूजर इज लॉग इन, प्लीज गिव द एक्सेस, ठीक। तो यूजर क्या करेगा, मतलब सर्वर क्या करेगा, उसको एक्सेस दे देगा, एंड देन आप क्या कर पाओगे, अपना अकाउंट मतलब अपना नया पाथ एक्सेस कर पाओगे इसी कंडीशन के बेस, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि JWT टोकन किस तरीके से काम करता है एंड क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।